हमारे फाइनेंशियल ईयर का मंथ सबसे लास्ट मंथ होता है, उसके बहुत उस क्लोजिंग के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ अच्छे गोल बनाए थे। उस गोल पे कोशिश भी की होगी काम करने की। लेकिन कुछ बहुत करीब पहुंचे होंगे, कुछ 50% पहुंचे होंगे, और कुछ तो ऐसे भी होंगे शायद उनका खाता ही नहीं खुला होगा। दीदी हम करेंगे, लेकिन पता नहीं कब करेंगे। तो ऐसे लोग भी हैं। पर एक चीज बहुत अच्छी है कि मीटिंग में आते रहते हैं लोग, तो ये अच्छी चीज है। अभी रिसेंट में ना मैंने चिराग पासवान जी का एक फेसबुक पर शेयर किया था। आप में से कितने लोगों ने उसको देखा? चिराग पासवान जी का। जी, किस किसने देखा? कितने लोगों को लगा कि यार वी डूइंग सीरियसली, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग? हाँ, आपको पता है ना, चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी जो आ, संदीप सराफ जी, ओके। और अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना, उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो। मतलब एक अच्छा ओहदा है इनका। और इनके पिताजी का भी एक बहुत बड़ा ओहदा था। और जब डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन बनी थी ना, तो जब वो जो हम दिखाते हैं ना, भारत का राजपत्र, आप उसमें नीचे देखना, श्री रामविलास पासवान जी के साइन है उसमें। वो चिराग पासवान जी के फादर थे। अभी अ, आप अभी भगवान जी के पास चले गए वो, राइट? पूरा वीडियो किसी ने सुना उसका, उनका? पूरा वीडियो सुना? पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, मेरे फेसबुक पे डाला हुआ है। मेरा जो पेज है मैंने उस पे शेयर किया हुआ है। पूरे वीडियो को सुनिए, आपका ना, आपको बहुत प्राउड फील होगा यार कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो। अभी रिसेंट में अभी नहीं दीदी, सुनिएगा। अभी रिसेंट में अ, रेखा जी, जो हमारी दिल्ली की सीएम है, रेखा मैम, तो उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के लिए बोला। अब लेकिन चिराग पासवान जी ने उससे भी बेहतर बोला है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, राइट? एक बार सुनना उसको, आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको लगेगा यार प्राउडली हम ना बहुत कमाल कर रहे हैं। और अभी रिसेंट में आप में से कितने लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी हुई है? सीक्रेट मूवी कितने लोगों ने देखी हुई है? द सीक्रेट। द सीक्रेट मूवी कितने लोगों ने देखी हुई है? देखी हुई है, वेरी गुड। उसी टाइप की 40 मिनट की वीडियो है, जिसमें पॉल जेन पिल्जर साहब, जो हेल्थ इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी जी, जिन्होंने बिजनेस स्कूल और जिन्होंने जो ईबीएसआई क्वाड्रेंट के बारे में हम इतना बोलते हैं, जिन्होंने बताया, बॉब प्रॉक्टर साहब, राइट? आपके ऐसे कई बड़े लोगों ने जो है पैसा कैसे कमाया जाना चाहिए, और अगर आप इस तरीके से पैसा कमा रहे तो बहुत रिस्क जोन में है। करंट व्यवस्था जो पैसे कमाने की है वो कितनी कमजोर है, आपको किस तरफ मूव ऑन करना चाहिए, और क्यों मूव ऑन करना चाहिए। मतलब इसके ऊपर 40 मिनट की इतनी कमाल की वीडियो है ना, अगर आपने वो वीडियो सुन ली। देखिए, पता है क्या होता है, कई बार आप मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे होते हैं तो लोगों को इतना अल्ले पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन जब कुछ बड़े लोग, कुछ बेहतरीन लोग, और सेल्स के अंदर ही ऐसा होता है, जब ऐसा व्यक्ति कोई बात बोलता है जो आपकी और मेरी पहुंच से बहुत बाहर हो, आपकी और मेरी रेंज से बहुत बाहर हो, तो ना हमारे दिमाग खुल जाते हैं। ये वीडियो नहीं मिलेगी, ये वीडियो मीटिंग के अंदर हम सुनाएंगे, ठीक है? ये वीडियो नहीं मिलेगी। अभी जो
हम लोग जगह जगह पर मीटिंग करने वाले हैं। उस मीटिंग में उस 40 मिनट की वीडियो को जरूर सुनाएंगे आपको। उस मीटिंग में आने वाले को वो वीडियो देंगे ताकि वो कई बार सुने और उसकी छोटी छोटी क्लिप को वो अपने बिजनेस में एज अ टूल इस्तेमाल करे। ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब एज अ टूल हम क्या बात करें, क्लोजिंग के ऊपर हम उस टॉपिक पर आते हैं। हालांकि ये सेशन मैंने आज से 2-3 महीने पहले भी दिया था। पता नहीं कितनों को याद है, कितनों को याद नहीं है। ओके। आपके भी कुछ लोग रह गए हैं तो कॉल करके बुला लीजिए, बढ़िया रहेगा। सेशन का नाम था क्लोजिंग स्पेशल, और इसका सबसे पहला जो स्लाइड थी वो ये थी, फॉलो अप एंड कॉलिंग। आपने इस महीने जो भी काम किया, जिनको प्लान दिखाया, जिनको प्रोडक्ट शेयर किए, उनमें से जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं एक बार उन्हें जरूर कॉल करें और उनसे बोले कि आपको जो भी पसंद आया था, आपका 1% भी मन है तो आज ही उस सेल को क्लोज करें, क्योंकि आज हमारी क्लोजिंग है। ये जस्ट ऐसा है, सेल की दुनिया के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, सेल बहुत कमाल की चीज है, लेकिन ये पुशअप मांगती है। बहुत कम लोग होते हैं अपने आप रेडी हो जाते हैं, अदरवाइज सेल में पुशअप लगाना पड़ेगा आपको। बिना पुशअप किए काम नहीं बनता 99% टाइम। इस पुशअप का मतलब क्या है? एग्जाम्पल, आपने मुझे प्लान दिखाया या मुझे प्रोडक्ट दिखाया, अब आपको प्लान एंड प्रोडक्ट के बाद में मुझसे बात करनी पड़ेगी सेल्स क्लोजिंग के लिए, जिसमें आप इस लाइन से शुरुआत कर सकते हैं। सोनम मैम, आपको सबसे अच्छा क्या पसंद आया? सबसे बेहतरीन शुरुआत, क्लोजिंग करनी हो सबसे बेहतरीन शुरुआत यही है। अच्छा, 1% भी अगर आपको हमारी चीज समझ में आई है तो क्या इस बिजनेस को आप करना पसंद करेंगे? दूसरी चीज, तीसरी चीज, देखिए मैम, मैं आपके पास बहुत भरोसे से आया क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप चीजों को समझते हैं, और मुझे था कि आपके पास अगर कोई अच्छी चीज रखी जाए तो आप उसको तरीके से समझ सकते हैं, और मैं बहुत विश्वास करके लाए थे। चाहे एज अ फीमेल मेरे लिए शायद आपने वुमन टॉनिक सिलेक्ट किया होगा या स्वीट 18 सिलेक्ट किया होगा। ऐसा कोई भी चीज आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना, सोनम जी बोलेंगे, आपको इनिशिएट लेना लेकर आयो और वो मेरे लिए कैसे बेस्ट है। चाहे आप उसमें थर्ड पार्टी रेफरेंस है, चाहे आप उसमें प्रोडक्ट के लाभ बताएं, चाहे आप उसमें मेरी तारीफ करते हो फिर प्रोडक्ट के लाभ को जोड़े, ही आपको करना होगा। और मैं आपको बताऊं, तारीफ एक बहुत कमाल का टूल है। तारीफ करके ना किसी को आप अपना बना सकते हो। ज्यादा तारीफ मक्खन लगाने जैसा लगता है, हालांकि अच्छा वो भी लगता है, राइट, लेकिन यार बटरिंग कर रहे हो। ओके। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वो भी पसंद है, तो जो जेन्युइन हो वो जरूर करें और अपनी बात रखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात रखने में मजा कब आएगा? ये बात रखने में मजा तब आएगा जब आप सेशन लेते होंगे। अभी रिसेंट में एनएडी प्लस का सेशन हुआ था, किस किस ने उसको सुना और नोट्स बनाए? पहले के 15 मिनट तो भाई साहब मैं सर पकड़ रही थी, मैं कह रही थी बाप रे, आज फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ हो गई है। आप में से कितने लोगों ने एनएडी प्लस का सेशन मंगलवार वाला लिया? हम्म, किस किस ने लिया? फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ हो गई थी। C6H12O3 ग्लूकोज, हाँ, C3H4, बाप रे वो क्या कैलकुलेशन थी, इतने हाइड्रोजन लॉस हो गया, इतना कार्बन लॉस हो गया, है ना? मजा आ रहा था। मैं ये नहीं कह रही हम एग्जैक्टली वैसा याद कर रहे हैं, राइट, मैं ये नहीं बोल रही, बट उसके बाद का एक सेशन था जिसमें एनएडी प्लस का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था,
और अगर थोड़ा सा भी उनका पहला वाला 15 मिनट पार्ट समझ में आया हो तो NAD+ वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। और कल मुझे ये समझ में आया कि पानी के बाद हमारी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है NAD+। किस किस को ये बात समझ में आई थी कल? और अगर NAD+ है तो मेरी आंखें सही से देखेंगी, NAD+ है तो मेरा हार्ट सही से पंप करेगा, NAD+ है तो मेरे घुटने उठने ढंग से काम करेंगे, NAD+ है तो मेरी विचारधारा थोड़ी ठीक ठाक रहेंगी, NAD+ है तो कैंसर नहीं होगा, NAD+ है तो पूरी बॉडी सिर्फ जवान नहीं रहेगी, बॉडी का हर एक फंक्शन अच्छे से काम करेगा। और जब साइनाइट वो बोल रहे थे ना, साइनाइट का स्वाद किसी ने नहीं बताया आज की डेट में, क्योंकि साइनाइट खाते ही वो चेन टूट जाती है, NAD+ की चेन टूट जाती है। वो एक चेन बनती है जो बॉडी को पूरा अच्छे से प्लान कर रही होती है, और वो चेन टूटते ही हम मर जाते हैं। यानी NAD+ अगर नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। बाप रे, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है NAD+। और NAD+ का सबसे रिच सोर्स है NMN, और वही हम इसमें सेल कर रहे हैं। तो जितना हम इस क्लास को लेंगे ना, शायद हम उतने अच्छे से इसके बारे में बता पाए। मुझसे कोई सिंपल भाषा में पूछे ना NMN NAD के बारे में, पूछे नहीं, मुझे बताना है। यार एक जवान करने वाला अद्भुत प्रोडक्ट आया है, और एक्चुअल में जवान कैसे करता है, सर्टिन जीन्स है जो जवान रखने वाले जीन्स है, और ना सिर्फ जवान रखने वाले जीन्स है, हमारी पूरी करने वाले जीन्स है। इन जीन का ऊर्जा का जो सोर्स है, इस जीन को जो ताकत मिलती है, फूड मिलता है, उस फूड का नाम है NAD+। 30 तक बॉडी इसे स्वेता बनाती है, 30 से 40 बॉडी इसे कम बनाती है, और 40 के बाद बॉडी से 0 बनाती है। इसलिए 30 से 40 बॉडी जस्ट एक स्थिरता की तरफ रहती है, थोड़ी थोड़ी वीकनेस आनी शुरू होती है। लाइक हम 30 से पहले 5 किलोमीटर दौड़ लगा लेते थे, लेकिन 30 के बाद हम 2 ही किलोमीटर में हाफ रहे हैं, राइट। 30 से पहले अगर हमें एक टाइम भी आप खाना खिलाओगे तो शायद हम पूरे दिन काम कर लेंगे, लेकिन 30 के बाद नहीं खाना खाते तो एनर्जी बड़ी डाउन सी फील होती है। और 40 के बाद तो ये बड़ी तेजी से बॉडी फुल डिक्लाइन मोड में, यहाँ पे एजिंग साइन, यहाँ पे एजिंग साइन, बॉडी में थकान होने लगती है, राइट, स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है पूरी बॉडी के अंदर। इवन अभी 30 के प्लस पे स्टिफनेस आ जाती है, कमर के नीचे स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, राइट। एक तरफ सो गए तो उधर स्टिफनेस आ जाती है, जबकि बचपन में ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं लगता था, एड़े टेढ़े मेढ़े कहीं भी सुला दीजिए, राइट। और अभी अच्छे अच्छे गद्दे पे भी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा क्यों? NAD+ के कारण। तो साइंस ये बोलता है, जब कैल्शियम की कमी पर आपने कैल्शियम खाया, हड्डी में कैल्शियम बन गया, आयरन की कमी पे आपने आयरन खाया, आपको हीमोग्लोबिन बन गया। सेम ऐसे ही 30 के बाद जो जवान होने वाला जीन कम बन रहा है, अगर उस NAD+ उस एनर्जी को दे दिया जाए तो एज जस्ट अ नंबर। बस यही साइंस है। और डेविड सिंक्लेयर साहब, जिन्होंने कई साल की रिसर्च के बाद इस खोज को निकाला कि सर्ट्यून जीन को अगर NAD+ मिलेगा तो बॉडी जवान रहेगी, और उन्होंने इसे सबसे पहले खुद पे उपयोग किया, और आज वो 55 की उम्र में 30 के दिखते हैं। और वो सिर्फ दिखते नहीं है 30 के उनके पूरी बॉडी ऑर्गन भी 30 के हैं। कुछ लोग हो सकता है आपसे तुरंत पूछे फिर आप क्यों नहीं, भाई हो सकता है आप 40 के एज हो, 45 के एज हो। बोला सर लगातार खाना होगा। ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ अभी लॉन्च हुआ है, मैंने इसे तुरंत शुरू कर दिया है, ये देखिए मेरा खुला हुआ डब्बा, और मुझे इस समय एनर्जी अच्छी फील हो रही है। और मैं अगर इसे लगातार खाता हूँ तो मैं अपने बॉडी ऑर्गन एज को 5 से 10 साल छोटा कर सकता हूँ। उन्होंने तो लगभग 30 साल छोटा कर लिया, क्योंकि सिर्फ NMN NAD के साथ साथ हमें मीठा छोड़ना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे सोना है। बात समझ में आ रही है? तो हमें लगता है शायद हम इतना सब नहीं कर पाए, लेकिन NMN NAD खाकर हम कम से कम 5 से 10 साल तो एज रिवर्स कर ही सकते हैं ना। और इसकी डोज है कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर। मैं पिछले 1-2 महीने से खा रहा हूँ, और आप में से कितने लोग ईमानदारी से बताना, जब आप इसे खाना शुरू करते हैं तो एनर्जी फील होती है कि नहीं? एनर्जी फील होती है कि नहीं? ईमानदारी से अरे बताओ। तुरंत हो सकता है आपके एजिंग साइन ना हटाए,
लेकिन महीने भर में आपको पहले से बेहतर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे, उनकी पिगमेंटेशन भी लाइट हुई है, पिगमेंटेशन भी लाइट हुई है NMN-NAD की वजह से। चेहरे पे निशान आ जाते हैं ना एज के कारण, झाइयां बोलते हैं जिसे, वो लाइटर हुई है। ओपन फोर्स हो जाते हैं ना चेहरे पे, ओपन पोर हो जाते हैं, वो टाइट हुए हैं लोगों के, स्किन टाइटनिंग हुई है, राइट। वो जो खा रहा होगा उसे पता होगा, और लगातार खाओ तो बहुत बड़ा अच्छा अंतर दिखाई देगा। तो वो आपको कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा। क्लियर है? डन। तो क्लोजिंग में सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रॉपर लेनी है। सोमवार बुधवार शुक्रवार लिख लीजिए अभी, सोमवार बुधवार शुक्रवार दोपहर 3 बजे का सेशन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मंगलवार रात 8 बजे का सेशन। जितना प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनेंगे उतनी कमाल की क्लोजिंग करेंगे आप, जितने प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है। नंबर 2, कीप इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड, नंबर 1 क्या चीज अपने दिमाग में रखनी है, इफ यू आर ग्रोइंग यू आर लाइव, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आप जिंदा हो, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप डेड अवस्था की तरफ जा रहे हो। चाहे लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। तो अपने दिमाग में सबसे पहले क्या रखना है, भले 5% ग्रो करूं लेकिन करना चाहिए मुझे, मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। भले 10% ग्रोथ करूं, मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। और पता है हम अभी ना जितने भी हमारी लीडरशिप ज्वाइन है, मैक्सिमम लोगों की मैं बात करूं तो बहुत छोटा बिजनेस हो रहा है। इतने बिजनेस में तो हम डबल भी कर सकते हैं। देखिए जब करोड़ों का बिजनेस होता है ना, तब डबल करना, जिस लेवल पे टचवुड हम है या ऑर्गेनाइजेशन है हमारी या हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उस लेवल पे डबल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन वो इतनी आसान नहीं। लेकिन छोटे बिजनेस में डबल ग्रोथ हो जाती है। और आप लोग जिस पोजीशन में हो ना, आप लोग डबल की तरफ जा सकते हैं। बट फिर भी अगर डबल नहीं हो रहा ना, 10% की ग्रोथ भी अगले 6 महीने में, ध्यान से समझना, 10% की ग्रोथ अगले 6 महीने में आपके धंधे को डबल कर देगी। मान लेते हैं आप 10,000 बिजनेस करते हो, 10% ग्रोथ मतलब 11,000, 11,000 का 10% तकरीबन 12,500, 12,500 का 10% तकरीबन 15,000, 15,000 का 10% तकरीबन 17,000, 17,000 का 10% 20,000। अगले 5 महीने में आपका धंधा डबल हो गया सिर्फ 10% की ग्रोथ से। तो अगर 10% भी ग्रोथ कर गए तो आप अपने धंधे को अगले 6 महीने में डबल कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखो। लेकिन दूसरी चीज जरूर ध्यान रखना, दूसरी चीज जरूर ध्यान रखना, बल्क सेल नॉट अलाउड। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, बल्क सेल नॉट अलाउड। अपने दिमाग में रखना, मुझे ग्रोथ करनी है ये दिमाग में रखना है, लेकिन किसी भी कीमत पे करनी है ये दिमाग में से निकाल देना है। बल्क सेल बिल्कुल नहीं। आज दोपहर में हमारी किसी लीडर से बात हो रही थी और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो अपना 15,000 इस महीने कर लेंगे, और समहाउ उनका 7,500 ही मैच हो रहा है। तो मैंने उन्हें एक ही चीज बोली कि भैया देखो, कोशिश करो कि 15,000 आपका हो जाए, और अगर 15,000 नहीं होना तो 15,000 मैच नहीं हो तो जो हो रहा है उसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर थोड़ा सा अप्लाइंग कर दे, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, तो मैंने कहा ये बल्क सेल नहीं हो जाएगा। नो, नॉट अलाउड। इस जगह आप हमारी हेल्प ये लीजिए कि आपके कुछ लोग हो, आपके कुछ प्रोस्पेक्ट हो, तो आप उनसे मिलवा दीजिए, ऑनलाइन मीटिंग करवा दीजिए, चाहे सीनियर लीडर को बुलवा के मीटिंग करा लीजिए। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलवाइए। दिस इज राइट वे। सामान खरीद के अपने घर में भर देना, इट इज रॉन्ग वे। तो बल्क सेल नॉट अलाउड। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये क्या है, देखो बताती हूँ। हाँ, मैंने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, और क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री होती है तो उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। तो मेक श्योर मुझे उनसे थोड़ा कॉल, रिस्पॉन्सिबल होकर थोड़ा कॉल करना पड़ेगा, और उन्हें प्रोडक्ट के लाभ बताने होंगे, और उन्हें ये भी बताना होगा। देखो मैं जिस जो इसमें फॉर्मूला अपनाती हूँ कि सर कैसे हैं आप, मैंने मान लो कॉल किया, बंदे का 2 महीने हो गया आईडी लगे हुए, आज करूंगा परचेज, कल करूंगा परचेज बोला जा रहा है, लेकिन परचेज नहीं कर रहे अभी वो। तो ऐसे केस में मैं क्या करती हूँ, बहुत सिंपल वे बता रही हूँ मैं आपको। मैं उन्हें कॉल करती हूँ और मैं उनसे बोलती हूँ, सर कैसे हैं, मतलब बहुत बढ़िया।
तो सर आपने ना रजिस्ट्रेशन करवाया था एस्टोनिया वन में। बोले हाँ हाँ मैंने कराया था। मैं कहा सर जब आपने एस्टोनिया वन में रजिस्ट्रेशन कराया था तो 1% ही सही आपके मन में इस बिजनेस के लिए प्लस था। बोले हाँ बिल्कुल प्लस था, अभी भी है। वेरी गुड। तो सर आपको ना दो चीज करनी होगी, अपना केवाईसी करना है, नंबर टू आपको अपना परचेज करना है। और आप जब जैसे ये दोनों चीजें कर लेते हैं, कंपनी इसे जेन्युइन आईडी मानती है, वरना कंपनी इसे डमी आईडी मानती है। ध्यान से सुनना, वरना कंपनी इसे क्या मानती है, डमी आईडी। और सर मैं जो है ना मेरी सेल्फ इमेज से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ऐसा बिल्कुल ना समझे कि सोनम जी डमी आईडी लगाती। तो सर मेरे सम्मान के लिए, है ना, आपका जो मन बने। भाई देखो, क्योंकि 1% भी पॉजिटिविटी थी, आपने तभी रजिस्ट्रेशन किया था। तो पहला तो सर आप केवाईसी कर लीजिए, और दूसरा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। वैसे तो राइट स्टार्टअप है कि आप 2500 बीबी करें, आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट गिफ्ट मिलता है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे ना सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एटलीस्ट कुछ भी परचेज करो। देखो आपके घर शैम्पू तो यूज होता ही होगा, हेयर ऑयल तो यूज होता ही होगा। सर एक कमाल का, मैं उनकी एज पूछ लेती हूँ, उनके घर में हेल्थ चैलेंज पूछ लेती हूँ। तो अगर बोलते हैं ये, तो मैं कहती हूँ ये ले लीजिए, और नहीं तो उनके घर का एज या उनका एज पता करके मैं बोलती हूँ सर इस प्रोडक्ट को आप यूज कर लीजिए। तो वो जो है, मतलब मैं बता देती हूँ, कॉल करते करते सामने वाला बोलता है अच्छा ठीक है मैं खरीदता हूँ। भले वो खरीदे ना खरीदे, लेकिन हम इतने कन्विंस लेवल तक तो पहुंचे ना कि मैं खरीदता हूँ। अब मैं क्या करूंगी, 2-3 दिन इंतजार करूंगी। इस बीच मैं उन्हें प्रोडक्ट का पोस्टर, है ना, कोई प्रोडक्ट की टेस्टिमनी, ये शेयर करती रहूंगी। 2-3 दिन मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी, और मैं आईडी पे देखती रहूंगी परचेज हुआ कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ऑप्शन है ना हमारे यहाँ पे। 2-3 दिन बाद नहीं किया तो फिर एक बार मैं कॉल मिला लेती हूँ। एक चीज को याद रखना, ईगो को डाउन कर लेना अगर बहुत आगे जाना है। सर पर सर पर या तो कामयाबी का ताज होगा, या ईगो का गट्ठर। दोनों में से सोच लो रखना क्या है। सर पे या तो कामयाबी का ताज होगा, या ईगो का गट्ठर। हम कई बार अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करने में जो, यार कितनी बार करूं, क्या सोचे, वो कुछ नहीं सोच रहा। मैं सीरियसली बता रही हूँ, कुछ नहीं सोच रहा। और अगर वो सोच भी रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी कॉल से पता है क्या होगा, भले वो खरीदे नहीं खरीदे, वो कहेगा यार इसका फॉलो अप बहुत तगड़ा है। कल उसका कभी मन हुआ भी ना। अब देखिए, चिराग पासवान जी देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं, सीएम रेखा मैडम कितना अच्छा बोल रही है इंडस्ट्री के लिए। अरे आज नहीं तो कल इंडस्ट्री के लिए भी पॉजिटिव हुआ ना, आपके फॉलो अप के कारण, आपके व्यवहार के कारण। इरिटेट मत होना, भले खरीदे नहीं खरीदे, इरिटेट मत होना, लेकिन आपके व्यवहार के कारण कल उसका मन बना भी ना तो आपके साथ जुड़ेगा। ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत लोग हैं यार, मेरा भी फोन नहीं उठाते, कह देंगे 3-4 बार पर, मैं 3-4 दिन बाद फोन करूंगी नहीं उठाएंगे। तो इसका मतलब वो मेरे फॉलोअप में लेकिन रहते हैं, मेरे पॉडकास्ट के जरिए उन्हें मैसेज जाता रहेगा। अभी नहीं उठा रहे ना, मान लो फिर 2-3 दिन, क्योंकि मैंने अभी बात की थी, फिर 2-3 दिन बाद मैं 2-3 महीने बाद कॉल मिला लेती हूँ। मैं बैठ जाती हूँ अपना डायरी वारी लेकर, आधे 1 घंटे फिर कॉल मिलाती रहती हूँ, कॉल मिलाती रहती हूँ, कॉल मिलाती रहती हूँ। तो मैं 2-3 महीने बाद तो उठाएगा। एक चीज समझ में आती है यार, फॉलो बहुत तगड़ा है इनका, फिर कॉल आ गया। क्लियर है? ये जरूर ध्यान रखिएगा। और मुझे ये इंस्पिरेशन पता है कहाँ से मिलती है। आप में से कितने लोगों के पास कंपनी वालों का कॉल आता है? ईमानदारी से बताना, कितने लोगों के पास कंपनी वालों का कॉल आता है? जल्दी से। कितने लोगों के पास कंपनी वालों का आता है? अरे कंपनी वालों के कॉल नहीं आते आपके पास? हाँ आते हैं ना। आपको क्या लगता है कितने रुपए की सैलरी है इनकी? हम्म। लोगों ने ना ब्लॉक कर करके इनके नंबर स्पैम घोषित कर दिए हैं। ऐसा नहीं इन्होंने किसी के साथ स्पैम किया, किसी के साथ गलत किया। हम्म। 8-10 हजार, 12 हजार, हार्डली 18 हजार की सैलरी होगी, इंसेंटिव वगैरह जोड़ जाड़ के। कितनी कॉल करते हैं यार ये लोगों को, मैं ये नहीं कह रही आप इतनी करना, लेकिन कितनी कॉल करते हैं? हम्म। बताना जरा। अब बार बार कॉल आता रहता है इनको, बार बार। बस आप एक जगह कहीं इंटरेस्ट दिखा तो दीजिए, एक जगह इंटरेस्ट दिखा दीजिए कहीं पर बस। ये कहीं ना कहीं आपने इंटरेस्ट दिखाया था ऑनलाइन, इसके कारण कॉल आ रही है वो। या आपने उस जगह से कहीं सामान खरीदा था, इस कारण वो कॉल आ रही है। लेकिन लगातार इनका फॉलोअप देखिए कितना तगड़ा है। हम्म। कहीं पे आपने क्रेडिट कार्ड का लिंक भर दिया था, बस उसके बाद कॉल पे कॉल। समझ में आ रहा है?
तो सोचो जरा ये कितने रिस्पॉन्सिबल है अपनी उस 18,000 की सैलरी के लिए। रुपए चाहिए सर पे, हमें ताज चाहिए सफलता का। हमें कितना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, सोचो सोचो। 5 से 7 दिन बचे हैं। जितनों को ज्वाइन कराया ना सबको कॉल करना, बस एक चीज पूछ लेना उनसे। मान लो नहीं लगे, अरे सर घर के सामान तो यूज करते ही हो ना, तेल साबुन और ये सारी चीजें तो यूज करते ही हो ना। अरे कमाल का पेन रिलीफ जेल आया है सर, मैं बोल रहा हूँ आप दुनिया का कोई भी पेन रिलीफ जेल खरीद लो और मेरा खरीद लो, ये तो घर में वैसे भी होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये ध्यान रखना, जिसकी आईडी एक्टिवेट नहीं है उसे पीसीपी प्राइस एमआरपी बताना, उसे मत बोलना 10%, उसे बोलना सर आपको इतने का पड़ेगा। उसे एमआरपी बताना और उसे बोलना सर आपको इतने रुपए का पड़ेगा, 10% डिस्काउंट नहीं बोलना है। क्लियर है? और जिसकी आईडी डीपी पे बन चुकी है, मतलब डीपी हो चुकी है, उसको बोला सर एमआरपी इतना, आपको इतने रुपए का पड़ेगा। और ऐसे करके किसी से 1,000 रुपए का, किसी से 1,500 रुपए का, किसी से 2,000 का ऑर्डर लो ना यार। अगले 5 दिन बचे हैं, सिर्फ ऑर्डर लेने का काम करना है नए हर एक व्यक्ति से। कोशिश करो 2,500 भी आ जाए, 2,500 नहीं है तो अरे सर कोई बात नहीं, घर के सामान तो यूज होते ही है ना। घर के सामान की एक नॉर्मल लिस्ट बना लो कि हमारे पास घर का क्या क्या सामान है। इस बहाने से ही आप उसके यहाँ प्रोडक्ट देने जाओगे तो हो सकता है आप एनएडी की बात छेड़ दो। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने 1,000 का ऑर्डर भी लगभग 50 लोगों से निकाल लिया तो 50,000 का ऑर्डर हो गया। और मैं यहाँ 30 लोग मीटिंग में जुड़े हुए, 100-150 की सबके पास टीम है। क्या मैं सही हूँ? मिनिमम 100-150 की सबके पास टीम है। तो ऐसी टीम बना के क्या फायदा यार, अब उन्हें 1,000 रुपए का प्रोडक्ट भी नहीं दे पाए अभी। एक ही चीज बोलना सर, वो डमी आईडी मानती है सर कंपनी। तो एक तो आपको केवाईसी करना, और सर जो इच्छा लगे उतने रुपए का प्रोडक्ट ले लीजिए, ताकि आपकी जो पोजीशन है ना ये बनी रहे, ताकि आपकी जो आईडी है ना ये बनी रहे। ये वर्ड यूज कीजिए। सर मैं नहीं चाहता, और सर आप भी नहीं चाहोगे कि मुझे कंपनी जो है ना ये माने कि मैंने ये फेक आईडी लगाई है। और सर आपका भी तो 1% भी इंटरेस्ट होगा तभी तो आईडी लगी है ना, 1% भी इंटरेस्ट होगा तो इसलिए आपको जो है ना ये परचेज करना। और कमाल के प्रोडक्ट है सर, 1 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट का पूरा भरोसा हो गया। आप भी लोगे, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ये नहीं बोल सकते क्या हम? जल्दी से बताओ कितने लोग बोल सकते हैं, जल्दी बोलो कितने लोग बोल सकते हैं। तो माइंड में क्या रखना है, 3 चीज। पहली, ग्रोथ होनी चाहिए, चाहे 5% की चाहे 10% की। दूसरी, बल्क सेल नहीं करानी। 1,000-2,000 का ऑर्डर 10 लोग से इकट्ठा करेंगे, 100 लोगों से इकट्ठा करेंगे, 200 लोगों से इकट्ठा करेंगे, चलेगा। और नंबर 3, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोच के काम करना है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी के लिए वो लगातार कॉल कर सकते हैं, तो ये बिजनेस तो मेरा भविष्य और जिनको मैं कॉल कर रहा हूं उनके भविष्य बनाने का बिजनेस है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उन्हें कॉल करूं। नेक्स्ट, सेल्फिश एटीट्यूड। यह बिजनेस 2 टीम का बिजनेस है, लेकिन कई बार अथक प्रयास के बाद भी एक टीम बड़ी और दूसरी टीम छोटी हो जाती है। तो ऐसे में अगर हमारा खुद का क्लोजिंग नहीं होता तो जिसका हो सकता है उसका भी करने में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टीम आज आपको लग रहा है बड़ी है, तजुर्बे से बोल रही हूं, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपकी बड़ी टीम एक दिन छोटी हो जाती है। क्योंकि आप छोटी टीम में इतनी ज्यादा मेहनत कर देते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत कर देते हैं कि आपके मेहनत के कारण कोई एक ऐसा व्यक्ति उस छोटी टीम में तैयार हो जाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो ऐसे में अगर आपकी बड़ी टीम में पार्शियलिटी होगी, आप सेल्फिश एटीट्यूड से काम करेंगे, तो आपकी अचीवमेंट में बहुत बड़ा रुकावट आ जाएगा। और जब वो रुकावट आएगा तब वो नुकसान भविष्य के लिए बहुत भारी हो जाएगा और आप उसे झेल भी नहीं पाएंगे। तो हम इस बिजनेस में ना तो सेल्फिश हैं और ना हम सेल्फिश एटीट्यूड से काम करते हैं। सेल्फिश पहले तो नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई अच्छी चीज मिल गई है तो मेरे तक नहीं, वो दुनिया में हर लोगों तक पहुंचेगी, पहला नियम। तो इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा लोगों को ये बात बताऊंगी। नंबर 2, 2 टीम के प्लान में एक टीम बड़ी हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है कि मेरा नहीं हो रहा तो उसका भी रुकवा दो या उसका ध्यान मत दो। जिसका हो सकता है उसका करवाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बिजनेस आज का नहीं है। ये बिजनेस आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करना है, अब ध्यान, पहले तो सेल्फिश एटीट्यूड त्याग देना है। नंबर नेक्स्ट, क्या नहीं करना है,
पाप है अगर आप बीवी होल्डिंग करते हैं तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब उनका खुद का मैच नहीं होता ना, बीवी होल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल मत करना। जो आज आप कर रहे हो वो कल आपकी टीम में डुप्लीकेट हो जाएगा, और फिर उस समय आपकी टीम बीवी होल्डिंग करेगी जब आपकी रैंक अचीवमेंट होनी होगी। तो आपने भी ऐसा नहीं करना, और अपनी टीम को कभी ये गाइड नहीं करना कि बीवी होल्ड कर लो। उनसे बोलो जितना है क्लोज कर दो। आपका नहीं हो रहा तो किसी का मैच कराओ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जिसका भी बन पाए वो कराना है। ठीक है, बीवी होल्डिंग नहीं करनी। क्लियर। नंबर 2, सेल्फ परचेज का ध्यान जरूर रख लेना है। और मैं आपको बोलूं, सेल्फ परचेज ना आप लोग मंथ के बिगिनिंग में कर लिया करो यार। पता है किसी चौथी डेप्थ से भी अगर किसी ने अपनी आईडी को पीसीपी प्राइस पर एक्टिव कराया होता है ना, तो आपको 4 लेवल से पैसा आता है। तो आपको नहीं पता कहाँ से पैसा बन जाएगा आपको। और वेलकम बोनस तभी आता है जब आपकी सेल्फ आईडी पर 500 बीवी मिनिमम हो जाता है। वो जो हमारा एक फंड लगता है अलग से, बूस्टर फंड, वो तभी मिलता है जब 500 हो जाता है। तो ऐसे में जब हमें महीने के लास्ट में भी करना है तो महीने के बिगिनिंग में क्यों नहीं, 500 बीवी महीने के बिगिनिंग में ही कर लिया करो। क्लियर है। सेल्फ परचेज लास्ट में नहीं ले जाना, सेल्फ परचेज पहले ही करना है। क्लोजिंग पे कुछ ध्यान रखने वाली चीज है। नंबर 1, यंग फ्यूल को थोड़ा फोकस करो ज्यादा, क्योंकि एक ही डब्बा आपके 2500 पॉइंट करा देता है। और जब आप यूनिक प्रोडक्ट बताते हो ना, तो मार्केट में आपकी एक वैल्यू क्रिएशन होती है। नंबर 2, ऑफर्स का ध्यान रखना है। 10,000 मैचिंग पे 1 डे वर्कशॉप और 30,000 मैचिंग पे 2 नाइट वर्कशॉप होती है। 2 नाइट वर्कशॉप। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। होती है या नहीं होती है? तो इसको ध्यान रखना, इस ऑफर का ध्यान रखना। एंड दिस मंथ हमारे फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है, और अगले महीने 7 तारीख को हम लोग दिल्ली में, 14 तारीख को अयोध्या में, और 21 तारीख में कोलकाता में प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च तक हमारे जितने भी लीडर हैं जो फाइनेंशियल उन्होंने अचीवमेंट्स की है, क्योंकि कंपनी लेवल पे तो बड़े लोगों का ये रिकॉग्निशन होगा, तो हम अपने लेवल पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिन्होंने भी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ वेलकम बोनस, ओके, नंबर ऑफ मंथली पेमेंट, ये सारी चीजों का हम एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम करने वाले हैं। 7 तारीख को दिल्ली में करने वाले हैं। कौन सा आईटीओ पे करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी हमें मिलती है, लेट्स सी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि चार्जेस प्लीज, यस ऑफ कोर्स, जो प्रॉपर्टी का चार्जेस होगा वही। 3 से 4 घंटे का सेशन होगा, जिसमें 40 मिनट का हम लोग जो है मूवी दिखाने वाले हैं आपको। कमाल की मूवी, लाइक द सीक्रेट मूवी जैसा डायरेक्ट सेलिंग का मूवी है, जिसमें अलग अलग बड़े लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कमाल का डाटा एंड फैक्ट के साथ बातें कर रहे हैं। आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। ओके। कुछ वीडियोस हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें अलग अलग बढ़िया लोग, बड़े लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं। फिर इस इंडस्ट्री में एस्टोनिया वन क्यों बेस्ट है वो डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट रिकॉग्निशन, पूरे फाइनेंशियल ईयर का रिकॉग्निशन हम लोग करने वाले हैं एक साथ। तो मेक श्योर इस सेशन का हिस्सा बने, अपने अपने एरिया में इस सेशन का हिस्सा बने। और अगले 2 महीने अप्रैल में हम कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम करने वाले हैं, तो बी रेडी। और ये मंथ क्लोज बेहतर करना है। अगले 5 दिन बचे हैं। लिस्ट बनाओ, एक बड़ी लिस्ट बनाओ, एक बेहतरीन लिस्ट बनाओ जो जुड़ गए हैं उनके साथ, जो जिन्हें आप प्लान दिखा दिया उन्हें, जो आपके कस्टमर है उनके, और एक डायरी पेन लेकर बैठ जाओ, कॉलिंग करने लग जाओ, और यही बोलो कि अभी मेरी क्लोजिंग है, और सर प्रोडक्ट सच में कमाल है, तो आपको बाद में भी खरीदना, अभी खरीदेंगे तो मेरी क्लोजिंग में हेल्प हो जाएगी। प्लीज उन्हें बोले, क्या दिक्कत है। तारीफ, अगर कोई अच्छा है तो उसकी तारीफ जरूर कीजिए। देखिए, अपने इमोशनल स्टेट को हाई करिए पहले तो। आप कर सकते हैं, आप बेहतरीन कर रहे हैं, ये मंथ आपका बहुत अच्छा क्लोजिंग होने वाला है। आप अपने लेवल को अचीव कर रहे हैं, आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, थैंक यू भगवान। और आप मुझे वो शक्ति दे रहे हो, आप मेरे अंदर वो सद्बुद्धि दे रहे हो कि मैं राइट कॉल, राइट लोगों को राइट शब्दों के साथ बात करूं। अपने एक अच्छी सेल्फ टॉक के बाद कॉल करो। कॉल करने के बाद सामने वाले की कोई भी अच्छी बात है तो उसकी तारीफ करो, क्योंकि आपका इमोशनल स्टेट हाई हो गया, क्योंकि आपने अपने से सेल्फ टॉक कर ली। उनकी तारीफ करते उनका इमोशनल स्टेट भी हाई कर दो, और अपनी बात करो। जो भी नया प्रोडक्ट आया है सर, आपको पता है हमारा कमाल का प्रोडक्ट अभी पेन रिलीफ जेल आया, क्या कमाल है सर उसके अंदर। मैं बोलती हूँ सर, किसी भी कंपनी का वॉलनी से लेके मूव से लेके कोई भी आप पेन रिलीफ जेल रख लीजिए और हमारी वाली रख लीजिए, बेस्ट रिजल्ट है हमारे वाले के। यूज करके देखिए सर। याद रखना बस कॉल करने से पहले कि बंदा पीसीपी पर क्वालिफाई है या डीपी पर।
तो पीसीपी वाले से पीसीपी और डीपी वाले से डीपी रेट बोलना है, ये ध्यान रख लेना। 2-4 प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और बात करो। समझ में आया? और रोज की ना 15, 20, 25 कॉल निकालो, जिससे हो सके जाके मिल लो। नहीं तो कॉल तो 15-20 निकाल ली होगी, बहुत आराम से आप 15-20 हजार 25 हजार वॉल्यूम इकट्ठा कर लोगे क्लोजिंग तक। मैं बता रही हूँ, आप कॉल तो करो। और इतना वॉल्यूम भी आता है, और इस वॉल्यूम को आप डेप्थ पे डालते हो तो ना जाने कितने की मदद करोगे। सो विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लोजिंग के टिप्स समझ में आई होंगी और आप एक बेस्ट क्लोजिंग करने वाले हो। और एक चीज को याद रखना, धंधा एक दिन का नहीं है, ना धंधा एक महीने का है। ये धंधा हम लाइफ टाइम करने वाले हैं, और अगले 4, 5, 7 साल में, 8 साल में हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बैम्बो ट्री के बारे में सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है बैम्बो ट्री? कितने लोगों ने सुना है? ओके, इसकी स्टोरी बताती हूँ। किसान ने एक आम का बीज उगाया और एक बैम्बो ट्री का। किसान ने रोज जैसे आम के बीज को खाद पानी दिया, उसी में से चाइनीज बैम्बो, हाँ, उसने बैम्बो वाले ट्री को भी खाद पानी दिया। और पहले 1 साल में आम का जो पौधा है वो बाहर आकर बड़ा होने लग गया, लेकिन बैम्बो ट्री का कोई अता पता नहीं। दूसरे साल से तीसरे साल में आम के पेड़ ने अच्छी खासी छांव देनी शुरू कर दी और जो है फल देना शुरू कर दिया, लेकिन बैम्बो ट्री का कोई अता पता नहीं। चौथे साल पेड़ इतना मजबूत हो गया कि उस पे झूला डाल के झूलने लगे, और वो आम आम भी दे रहा था, लेकिन बैम्बो ट्री का कोई अता पता नहीं। फिर भी किसान उसे लगातार खाद पानी देता जा रहा था, लेकिन चौथे साल में, अगले 6 महीने में, बैम्बो ट्री आम के पेड़ से 5 गुना ज्यादा बढ़ गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पता है क्यों? बैम्बू ट्री को पता था जितना बाकी पेड़ बढ़ते हैं ना, मैं उनसे कई गुना सिर्फ 6 महीने में बढ़ जाऊंगा। लेकिन वो जो मैं 6 महीने बढ़ूंगा ना, संदीप जी, यहाँ नंबर देने का क्या फायदा, यहाँ कोई प्रोस्पेक्ट थोड़े है। लेकिन 6 महीने में जब मैं बढ़ूंगा ना, तो मैं इतना ऊंचाई से बढ़ूंगा कि मेरी उस लेंथ को मुझे संभालने के लिए, मेरी उस ऊंचाई को मुझे संभालने के लिए, मेरी रूट्स को मुझे नीचे बहुत बढ़ाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। इसीलिए बैम्बू ट्री पहले नीचे बढ़ता है, जमीन के अंदर बढ़ता है, दुनिया को नहीं दिख रहा होता, क्योंकि मिट्टी के अंदर है ना। मिट्टी के अंदर थोड़े देख पाएंगे आप, अब तो मिट्टी के ऊपर देख पाएंगे ना। ये स्टोरी हमारे ऊपर भी काम करती है। नौकरी करोगे, अगले महीने सैलरी मिल जाएगी, लेकिन वहीं तक सीमित रहोगे। लेकिन जब बिजनेस करोगे ना, तो पहले तो खुद के डेवलपमेंट में 1 साल, 2 साल, 3 साल आपके अंदर से डेवलपमेंट होने में आपको 1, 2, 3 साल निकल जाएंगे। एंड डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस ही है, बस अंतर इतना है कि आपके पैसे नहीं लगते यहाँ पे, या जीरो रिस्क है आपके लिए। तो डेवलप होने में टाइम लगेगा जनाब, अंदर से आपके नाम को डेवलप होने में टाइम लगेगा, आपके काम को डेवलप होने में टाइम लगेगा, आपके मेंटल बिलीफ सिस्टम को डेवलप होने में टाइम लगेगा, आपकी क्वालिटी को, आपकी सेल्स स्किल को डेवलप होने में टाइम लगेगा। लेकिन जब ये टाइम लग रहा होगा ना, तो दुनिया को नहीं दिख रहा होगा आपके अंदर क्या चल रहा है। आपकी बोलने की कला अच्छी हो गई, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो गई, आपकी क्लोजिंग स्किल बहुत अच्छी हो गई, आपकी प्रोडक्ट की, अरे प्रोडक्ट का भी नहीं पता था आपको, बायो का भी नहीं पता था आपको, आप साइंटिफिक हो गए, आप इतनी साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, आपको एनएमएनएनडी के बारे में पता लग गया, आपको पता लग गया हार्ट डिसीज कैसे होती है, आपको पता लग गया लीवर को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, आपको पता लग गया थायराइड फंक्शन कैसे काम करता है, आपको पता लग गया सर्टियोन नाम के जीन्स होते हैं जो इंसान को जवान रखते हैं, और इस जीन का फूड है NAD+। ये पता नहीं था आपको, और दुनिया को भी नहीं पता। ये डेवलप होने में टाइम लग गया आपको, ये अंदर से डेवलप हो रहा है, बाहर नहीं दिख रहा दुनिया को। और ये डेवलपमेंट जब तक हो रही है, तब तक दुनिया नहीं देखेगी कि आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि इंप्रूवमेंट आपके ब्रेन में हो रहा है, ये इंप्रूवमेंट आपके हार्ट में हो रहा है, ये इंप्रूवमेंट आपके नॉलेज में हो रहा है, ये इंप्रूवमेंट आपकी स्किल में हो रहा है।
और जब इस इम्प्रूवमेंट के साथ आप अपने फील्ड में उतरेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा लोगों से बात करेंगे, आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। आपकी 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 गाड़ी, है ना, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके आपके चीजों को देखकर, अरे कर दिया इसने यार कमाल, कर दिया इसने कमाल, लोग बोलेंगे। लेकिन शुरू में नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना, शुरू में बिल्कुल नहीं दिखेगा। नंबर 2, अब आपने सारी नॉलेज ले ली, सारी स्किल सीख ली। अब स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के, स्विमिंग पूल में पैर लटका के पानी में अब पैर हिला लीजिएगा, सीख लीजिएगा क्या स्विमिंग। कैसे स्विमिंग करनी है, कूदो, स्विमिंग पूल में कूदो, आप ही को कूदना पड़ेगा। बॉडी बनानी क्यों जरूरी है, एक्सरसाइज करनी क्यों जरूरी है, बता दिया ना आपको। और ऐसे बॉडी बनानी है, ऐसे ये मशीन चलानी है, ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ऐसे डांस करना है, ऐसे स्केटिंग करनी है, ऐसे स्विमिंग करनी है, ऐसे डंबल उठाने हैं, सिर्फ कोई बताएगा आपको। जिम में जाके खुद डंबल उठाने पड़ेंगे। बॉडी बनेगी ना तो पसीना आपको बहाना पड़ेगा, कोई और आपके लिए पसीना नहीं बहाएगा। आपको बॉडी बनानी है तो मसल्स पेन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। सेम ऐसे ही A1 एकेडमी और सीनियर सिर्फ आपको चलिए, गलती होगी देख लेंगे, गलतियों से सीखता है इंसान, कोई दिक्कत नहीं। और वो एक्सपीरियंस ना करके ही आता है यार, करके ही आता है। किसी ने क्या खूब बोला कि जब आप बॉक्सिंग करते हैं, राइट, पता थोड़े होता है कि सामने वाला अपर मारेगा कि लोअर, पता होता है क्या, साइड से मारेगा कि नीचे पसलियों पे, पता होता है क्या। पंचिंग टाइम, अगर आप बॉक्सिंग करने जा रहे हैं तो अपोजिट पार्टी कैसे मारेगी, कि 3 तो वो अपर मारेगी, 1 लोअर मारेगी, ऐसा होता है क्या, पता होता है क्या किसी को, नहीं। आपको बेहतरीन बॉक्सिंग सिखाई जाती है आपके कोच द्वारा, अपर लोअर सबको रोक, आपके इनको मजबूत किया जाता है, समझ में आ रहा है, आपके स्टेमिना को मजबूत किया जाता है। लेकिन जब आप रिंग में उतरते हो ना, रिंग में, और जब आप खेलते हो, रियल एक्सपीरियंस मिलता है तब कि कैसे पंच लगते हैं, जबड़े पे लगेगा कि माथे पे लगेगा। समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए हाँ। तो हम कितना भी सिखा लें, रियल एक्सपीरियंस आपको फील्ड पर जाकर होगा। तो फील्ड पर जाइए, फील्ड पर उतरिए, और गलती करने से मत डरिए, बिल्कुल भी मत डरिए। आपके माता पिताजी डरते तो आप जिंदगी में साइकिल नहीं सीख पाते, आपके माता पिताजी डरते तो आप जिंदगी में किचन में जाके चाय नहीं बना पाते। समझ में आ रहा है, आपके माता पिताजी डरते तो शायद जिंदगी में आप चल भी नहीं पाते। लेकिन उन्हें गिरने दे, गिरने दे, कोई बात नहीं, संभालते थे वो। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो डरिए मत, घबराइए मत, जाइए फील्ड पे उतर जाइए, आपसे बेहतरीन कोई है नहीं, ये मान के उतरिए। परमात्मा का नाम लीजिए, और एक ही चीज दिमाग में रखिए कि मैं इसे कुछ देने आया हूँ, इससे कुछ लेने नहीं आया। मैं अपनी नॉलेज से, हेल्थ की नॉलेज से इन्हें हेल्थ, और हमारे वेल्थ प्लान से इन्हें कमाल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। मैं इनके भले के लिए आया हूँ, मैं इन्हें कुछ देने आया हूँ। बस ये कहकर उतर जाइए मार्केट के अंदर, अवश्य हो जाएगा काम। किसी की बैल बजाते समय ना भगवान से प्रेयर करना कि परमात्मा जो मैं कमाल का ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, नहीं समझ में आया। किसी को कॉल करने से पहले बताना, परमात्मा वो शक्ति मुझे देना, वो मुझे शब्द देना, वो मुझे मुझे वो ताकत देना कि मैं वो बात इन तक पहुंचाऊं, और इनकी बुद्धि को भी वो ताकत देना कि समझ पाए कि ये बिजनेस इनके फायदे के लिए, ये सेहत के प्रोडक्ट इनके फायदे के लिए। विश यू ऑल दी बेस्ट, हैप्पी क्लोजिंग, मार्च को बेहतरीन क्लोज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।